हाय एवरीवन, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज अहमद और यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल की। जिन दोस्तों ने क्लास नंबर 4 को अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन नजर आ रहा है, उसमें क्लास नंबर 4 का लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और मेरे वो प्यारे बिगनर दोस्त जो सीरीज वाइज इस क्लास को देख रहे हैं, आज उनकी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 के अंदर आज हम कुछ नया सीखेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किस तरह से आप अपना डेटा राइट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को कैसे सेट कर सकते हैं और इसके साथ रो की हाइट किस तरह से सेट कर सकते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर आप बेसिक लेवल से बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। यहाँ मेरे दोस्त प्रोफेशनल तरीके से डेटा को मैनेज करने का तरीका भी सीखेंगे। तो बगैर किसी ताखीर के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज हम ये 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, इन पर किस तरह से काम होता है और वो भी डिटेल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा राइट मेथड। तो सबसे पहले आपने ब्लैंक शीट को क्रिएट करना है। मैंने एक ब्लैंक शीट क्रिएट कर ली है। जब आप न्यू शीट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होता है। जूम इन करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि राइट साइड बॉटम पर आएंगे तो यहाँ आपके पास प्लस और माइनस का साइन नजर आ रहा है। माइनस का मतलब होगा जूम आउट और प्लस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब जूम इन। अगर आप शीट को जूम करना चाहते हैं तो प्लस के साइन पर माउस से लेफ्ट क्लिक करते रहेंगे तो जूम इन हो जाएगा और माइनस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब मैं आपको सेकंड मेथड के थ्रू जूम इन जूम आउट करने का तरीका गाइड करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। आपके माउस के राइट और लेफ्ट सेंटर में ये व्हील होगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो शीट आप देख सकते हैं जूम इन हो गई है और जैसे ही आप व्हील को नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो जूम आउट होता हुआ आपको नजर आएगी शीट। तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये बहुत आसान मेथड है और इजीली आप इसको कर भी सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड गाइड कर दिए हैं, जो आपको पसंद हो आप उसके थ्रू यानी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा राइट का। फर्स्ट रो को आपने छोड़ देना है, सेकंड को भी छोड़ देना है, थर्ड रो पे क्लिक करते हैं। जैसे कि ये कॉलम ए है और उसकी थर्ड रो है। मैं थोड़ा और मजीद जूम कर देता हूँ। यहाँ टाइप करेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट वाला सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ कीबोर्ड आपके सामने होगा, यहाँ आपके पास टैब बटन होगा। आप इसको वन टाइम प्रेस करेंगे तो बी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, यानी बी कॉलम का सेल हमारे पास सिलेक्ट है B3। इसमें आप टाइप करेंगे सब्जेक्ट्स, उसके बाद नेक्स्ट टोटल मार्क्स, उसके बाद नेक्स्ट आप टाइप करेंगे ऑब्टेन मार्क्स। इस तरह टाइप करने के बाद जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करेंगे तो वो सेल नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ये वाली इंटर की होगी, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका सेल नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर टैब बटन को प्रेस करेंगे तो राइट साइड पर वो मूव होता हुआ सेल को सिलेक्ट करता जाएगा। ये दो मेथड है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज नोट करें कि मैंने सीरियल के बाद फुल स्टॉप लगाया, स्पेस, फिर NO, फिर फुल स्टॉप, और जैसे टैब बटन प्रेस किया नेक्स्ट वाला कॉलम हमारे पास शिफ्ट हो गया। अब यहाँ देखें कॉलम C और D। C में मैंने जो डेटा राइट किया था वो कट गया है। D का जो डेटा राइट किया था वो ओवर राइट हो गया है, यानी उसका आधा पोर्शन D कॉलम में है और उसका बाकी हिस्सा E कॉलम में है। आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि ये शायद कट गया है। इसको सेट करने का तरीका भी आपको सिखा देता हूँ। कॉलम की विड्थ को सेट करने के दो मेथड है, एक है मैनुअल और एक है ऑटो फिट। सबसे पहले मैं आपको ऑटो फिट के बारे में गाइड करता हूँ, किस तरह से आप कॉलम की विड्थ को सेट कर सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं ABC, ये प्रिंट में नहीं आएगी, ये सिर्फ कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। और 1 2 3 जो आपको लिखी हुई लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है ये रो को रिप्रेजेंट करती है, ये भी प्रिंट में नहीं आएगी, सिर्फ जो डेटा हम राइट करेंगे वो प्रिंट में आएगा। अब यहाँ बात करते हैं इस कॉलम को सेट करने का तरीका। यहाँ देखें A और B के सेंटर में आपको ये लाइन नजर आ रही है और जैसे ही माउस का पॉइंटर इनके सेंटर में लेकर आएंगे ब्लैक कलर का साइन और दो एरो बने होंगे, और एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। अगर आप इस पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं जल्दी से तो ये ऑटो फिट हो गया। इसी तरह सब्जेक्ट पर आते हैं तो यहाँ देखें इस पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट हो गया इस टेक्स्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं टोटल मार्क्स। अगर आप यहाँ पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं तो आप देखें कि वो पूरा एक कॉलम के अंदर सेट हो गया। इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स है, D और E के सेंटर वाली लाइन पर आप माउस का पॉइंटर लेकर जाएंगे। जैसे ही आप सेंटर वाली लाइन पर लेकर जाएंगे तो डबल एरो बने होंगे, तो इसका मतलब अब आप माउस से लेफ्ट डबल क्लिक कर सकते हैं। तो देखें पूरा कॉलम हमारे पास सेट हो गया, इसे कहते हैं ऑटो फिट। इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स हमें अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो हमारा डेटा क्लास रिपोर्ट के हिसाब से है तो उसके मुताबिक मैं आपको सेट करने का मैनुअल तरीका अब गाइड करता हूँ। सीरियल नंबर का तो ठीक है, सब्जेक्ट्स क्योंकि उसके स्पेल ज्यादा होंगे तो आपने क्या करना है, B और C के जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पर आपने माउस का पॉइंटर लेकर आना है, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, यानी लेफ्ट क्लिक को
आपने प्रेस करके रखना है और उसको राइट साइड पर थोड़ा सा मूव करेंगे। ऊपर देखें विड्थ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 14.00। थोड़ा सा मजीद मूव करते हैं। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना, तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ हमने बढ़ा दी है। इसी तरह सी और डी की हम इक्वल यानी विड्थ रखेंगे। उसके लिए सी कॉलम से माउस के लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं डी कॉलम की तरफ मूव करेंगे तो दोनों कॉलम हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे हमारे पास होगा कॉलम विड्थ। इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप कॉलम की विड्थ क्या रखना चाहते हैं। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 18 और उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखें कॉलम की विड्थ ज्यादा यानी बढ़ गई है। मजीद अगर काम करना चाहते हैं उसी तरह से कॉलम विड्थ करते हुए 16 टाइप करेंगे। तो इस तरह से कॉलम की विड्थ को ऐसे भी सेट कर सकते हैं आप। मैंने आपको हर मेथड से गाइड कर दिया, आपको जो बेहतर लगे आप उसके थ्रू इसको सेट कर सकते हैं, ऑटो फिट भी और मैनुअल भी। लेकिन याद रखिएगा मैनुअल तरीका अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से हम सेट करते हैं। उसके बाद डेटा को राइट करते हैं, सब्जेक्ट टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं इंग्लिश और जल्दी से मैं तमाम सब्जेक्ट टाइप कर लेता हूँ ताकि टाइम बच सके और मजीद कुछ नया सिखा सकूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डेटा को राइट कर लिया। डेटा इसी तरह से राइट करेंगे। सब्जेक्ट को टाइप करने के बाद अब इसकी सेटिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। आपने क्या करना है, सीरियल नंबर से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यानी प्रेस करते हुए रखना है और उसको मूव करना है राइट साइड पर। तो ये पूरी रो हमारे पास सिलेक्ट हो गई जिसमें हमने डेटा टाइप किया है। तो उसके बाद होम टैब पर आएंगे, फॉन्ट ग्रुप में आएंगे, बोल्ड पर क्लिक करेंगे बी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो हमारा टाइटल है वो बोल्ड हो गया। उसके बाद नीचे वाले जो सब्जेक्ट है माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे माउस को तो ये तमाम हमारे सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल बी बटन प्रेस करेंगे, इस तरह से भी ये बोल्ड हो गए। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स के जो नंबर हमने लिखे हैं उनको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप डेटा राइट करने के बाद की सेटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रो की सेटिंग की। रो की सेटिंग किस तरह से होती है उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। अगर आप मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं तो आप देखें 3 और 4 के सेंटर वाली जो लाइन है यहाँ पर माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आप देखें रो की हाइट बढ़ गई है। इस तरह से भी आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऑटो फिट करना चाहते हैं तो माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, यानी जो रो पहले से बड़ी हुई नजर आ रही थी वो ऑटो फिट है। ये था जी आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको गाइड किया डेटा राइट कैसे कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ कैसे सेटिंग कर सकते हैं, रो की हाइट कैसे सेट कर सकते हैं, ऑटो फिट क्या होता है और मैनुअल फिट क्या होता है। ये चीजें मैंने गाइड कर दी हैं इस क्लास में। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसकी जरूर प्रैक्टिस करें। डेली बेसिस पर जो वीडियोस आप देख रहे हैं उनकी साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी इसी तरह से एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब हम एडवांस क्लासेस के अंदर जाएंगे तो हम शॉर्ट की का यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब तक के लिए जी इतना ही, मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।